टेक्सटाइल वाले हमेशा रोते हैं, पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है हमेशा मंदी ही चल रही है। हालांकि सारे गाड़ी बंगला सब उन्हीं के हाथ में है, फिर भी क्यों रोते रहते हैं? टेक्सटाइल सब क्रेडिट पर चल रहा है। आपको भी पता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज माल खरीदा और आज पैसा दे दिया। हाँ। तो पूरी साइकिल्स जो है वो चल रही है क्रेडिट्स पर, और कभी 30 डेज, कभी 60 डेज, किसी की 90 और 6 महीना भी हो जाता है। डिपेंड्स करता है कैसा आपका क्लाइंट है, कितना आपका मार्जिन है, तो ये जो साइकिल्स है वो साइकिल्स में पैसा, आपको लगता है कि हमारे पास इतनी हमारी कैपिटल है, लेकिन वो पैसा सब बाहर ही घूमता रहता है। और एट द आप जो बोल रहे हो ना कि भाई हम बंगला ले रहे गाए, तो हम धीरे धीरे उसमें से कुछ ना कुछ निकालते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं या कुछ ना कुछ कर लेते हैं। लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि एम्ब्रॉयडरी बिजनेस खत्म हो चुका है? मतलब एम्ब्रॉयडरी जो इंडस्ट्री की बात करूं तो हम अगर आगे चले जाए, मतलब राजा के रजवाड़े के जमाने में चले जाए, तब के जमाने से लोग एम्ब्रॉयडरी पहनते हुए चले आ रहे हैं। रानी है या राजा है, तो वो रॉयल फीलिंग देता है। एम्ब्रॉयडरी मतलब रॉयल फीलिंग देना, और हमारे यहाँ जैसे हम इंडियन है, तो हमारा कल्चर की बात करें तो यहाँ पे हम एवरी ईयर अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और कहीं ना कहीं शादी भी होती है, हमारे घर में होती है या फ्रेंड्स सर्कल में होती है, तो वहाँ पे भी हमारा लुक रॉयल लगने के लिए हम कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनते ही हैं, हमारे घर वाले और हम खुद भी। राइट। तो ये बिजनेस ऐसा है, जब तक इंडिया है, फेस्टिवल्स है, शादी है, तब तक एम्ब्रॉयडरी बिजनेस कहीं रुकने वाला नहीं है, नॉन स्टॉप चलता रहेगा। आपके हिसाब से एक बिजनेस ओनर को कारीगर या तो फिर जो लेबर होते हैं उससे दोस्ती रखनी चाहिए? आपको क्या लग रहा है एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री में अगले 5 साल में कौन सा बड़ा चेंज आपको दिख रहा है? हेलो एवरीवन, अगर आप लाइफ, बिजनेस और सक्सेस के पीछे की रियल क्लैरिटी जानना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। माय नेम इज जय और आप देख रहे हैं फाइंडिंग क्लैरिटी। फैशन और वेडिंग इंडस्ट्री में हमेशा हमारी नजर फाइनल आउटपुट पर रहती है, लेकिन इसके पीछे जो क्राफ्टमैनशिप है और मटेरियल है उसके ऊपर काफी कम लोग बात करते हैं। और इसीलिए एम्ब्रॉयडरी और टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर बात करने के लिए आज के हमारे गेस्ट हैं मिस्टर निर्मल, जिनका 17 साल का टोटल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है, जिसमें 5 साल उन्होंने जॉब की और 12 साल अपनी एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी में निकाला। अब तक इन्होंने 5,000 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ डील किया हुआ है और हर साल 500 से ज्यादा क्लाइंट्स के साथ वो डील करते हैं और इसीलिए टेक्सटाइल और एम्ब्रॉयडरी बिजनेस का गहरा अनुभव रखते हैं। सो लेट्स वेलकम विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज वीयूएन एम्ब्रॉयडरी कॉर्ड्स के फाउंडर मिस्टर निर्मल मावापुरी। Thank you, Jai, for having me here. It's a great feeling. Thank you for the introduction. थैंक यू Yeah. निर्मल फॉर Yes. कमिंग अप। सो निर्मल, हम लोग शो स्टार्ट करें उससे पहले हमारे ऑडियंस को आप अपने बारे में 30 सेकंड्स में बताइए। Yes. मेरा नाम निर्मल मावापुरी है एंड मेरी कंपनी का नाम है वीयू एंड एम्ब्रॉयडरी कॉर्ड्स। हम एम्ब्रॉयडरी के लिए एम्ब्रॉयडरी लहंगा, एम्ब्रॉयडरी साड़ी, एम्ब्रॉयडरी सूट्स, मेंस एथनिक वेयर, उनमें जो रॉ मटेरियल यूज होता है, जैसे एम्ब्रॉयडरी कॉर्ड्स बोलते हैं, कॉर्ड्स मतलब डोरी, वो हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, कस्टमाइज करते हैं हमारे क्लाइंट के लिए। थैंक यू। या ग्रेट। सो आज बहुत सारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के ऊपर बात होने वाली है, बट साथ में बिकॉज सूरत में टेक्सटाइल इंडस्ट्री डोमिनेट करती है और बहुत सारे टेक्सटाइल ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स और बिजनेस ओनर्स हैं जो ये हमारा शो देखने वाले हैं, तो बहुत सारी बिजनेस के ऊपर, लाइफ के ऊपर क्लैरिटी मिलने वाली है लोगों को। लेट्स गेट स्टार्टेड निर्मल। हमारा शो 5 सेगमेंट में डिवाइडेड है, 5 अलग अलग राउंड्स में मैं आपसे बात करने वाला हूं Fine. और हमें बहुत सारी बिजनेस, लाइफ और प्रोफेशन के ऊपर क्लैरिटी मिलने वाली है। Okay. सो चलिए शुरू करते हैं फाइंडिंग क्लैरिटी विथ मी जय। लाइट्स, कैमरा, एक्शन। सो राउंड 1 की तरफ चलते हैं, जिसका नाम जी। है बिजनेस क्लैरिटी। Okay. और कुछ टफ क्वेश्चंस है बिकॉज टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज क्लोज टू हार्ट फॉर सूरत एंड फॉर एंटायर कंट्री। Right. सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन आई वांट टू आस्क यू निर्मल, लोग ऐसा क्यों बोलते हैं कि एम्ब्रॉयडरी बिजनेस खत्म हो चुका है? नहीं, तो लोग की जैसे बोलते हैं, सोच सबकी अपनी अपनी होती है। एम्ब्रॉयडरी जो मतलब एम्ब्रॉयडरी जो इंडस्ट्री की बात करूं तो हम अगर आगे चले जाए, मतलब राजा के रजवाड़े के जमाने में चले जाए, तब के जमाने से लोग एम्ब्रॉयडरी पहनते हुए चले आ रहे हैं। रानी है या राजा है, तो वो रॉयल फीलिंग देता है। Right. एम्ब्रॉयडरी मतलब रॉयल फीलिंग देना, और हमारे यहाँ जैसे हम इंडियन है, तो हमारा कल्चर की बात करें तो यहाँ पे हम एवरी ईयर अलग अलग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। और कहीं ना कहीं शादी भी होती है, हमारे घर में होती है या फ्रेंड्स सर्कल में होती है, तो वहाँ पे भी हमारा लुक रॉयल लगने के लिए हम कहीं ना कहीं एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े पहनते ही हैं, हमारे Right. घर वाले और हम खुद भी। राइट। तो ये बिजनेस ऐसा है, जब तक इंडिया है, फेस्टिवल्स है, शादी है, तब तक एम्ब्रॉयडरी बिजनेस कहीं रुकने वाला नहीं है, नॉन स्टॉप चलता रहेगा। क्या बात है, क्या बात है। Yes. ओके, सो आई थिंक दिस इज अ मीथ
कि एम्ब्रॉयडरी बिजनेस नहीं चल रहा है या Yes. फिर खत्म हो चुका है. Yeah. It will go forever. Forever. Okay. Embroidery is basically selection of a right material. Right. तो जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं ये सही मटेरियल क्यों सिलेक्ट नहीं कर पाते? क्या मिस्टेक्स हो जाती हैं ये मैन्युफैक्चरर्स से? सर जी, हम वी आर इन सूरत, राइट. सूरत में लोग सस्ता के पीछे ज्यादा जाते हैं, क्वालिटी के पहले सब सस्ता मांगते हैं. तो जो अच्छे घर है, जो क्रिएशन करते हैं, उनका कोई इश्यू नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जो घर ऐसा है कि भाई उनको सस्ता चाहिए, तो वो लोग मटेरियल देखते नहीं है. वो लोग कहीं कोई भी वेंडर से मटेरियल उठा के अपने कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी कर लेते हैं. लेकिन जो कपड़े पे जो भी डिजाइन क्रिएट हुआ है, स्केचिंग से लेके बहुत सारी मेहनत होती है, तब जाके एक पीस रेडी होता है, एक डिजाइन रेडी होती है. राइट. लोग मटेरियल्स तो सस्ते के चक्कर में जो रॉन्ग मटेरियल चूज करते हैं, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्ट जो है उनकी लॉन्गेविटी नहीं रहती है. जबकि हम उनको प्रॉपर सजेशन देते हैं, अकॉर्डिंग देयर मटेरियल, अकॉर्डिंग देयर डिजाइन, जो भी उनका टेस्ट है उसके हिसाब से देते हैं, जिससे उनकी लॉन्गेविटी ज्यादा रहती है और वो सस्टेन अच्छी तरह कर पाते हैं. राइट. आपको क्या लग रहा है एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री में अगले 5 साल में कौन सा बड़ा चेंज आपको दिख रहा है? चेंज की बात करें तो टेक्नोलॉजी वाइज मशीनरी बहुत अच्छी सब अपडेटेड आ रही है. जैसे एक्सपो भी बहुत सारे सूरत में, सरसाना में ही होते हैं, हाँ. एंड लेकिन अभी मैंने मेरी इंस्टाग्राम रील पे भी मैंने एक सजेशन दिया था कि हम सूरत वाले लोग प्रोडक्शन के पीछे भाग रहे हैं और प्रोडक्शन के चक्कर में जो क्रिएशन है उनको मिस कर जा रहे हैं कहीं ना कहीं. राइट. तो अगले 5 साल की बात करो तो हम एज ए वीयून एम्ब्रॉयडरी रिकॉर्ड्स, हमने कस्टमर्स का सोच के हमने एक टूल बनाया है जहां पे हम समय पैसा दोनों बचा सकते हैं ऑनर्स के लिए. और वो खुद ही डिजाइन क्रिएट कर सके, ऐसा टूल हमने बना दिया है जो नेक्स्ट 3 मंथ हम लॉन्च करने वाले हैं. क्या बात है. क्या बात है. सो वी विल बी वेटिंग टू सी दैट. ओके. सो एक और चीज जो कॉमन है सूरत स्पेसिफिक मार्केट में, टेक्सटाइल वाले हमेशा रोते हैं. पता नहीं क्यों उनको ऐसा लगता है हमेशा मंदी ही चल रही है, हालांकि सारे गाड़ी बंगला सब उन्हीं के हाथ में, फिर भी क्यों रोते रहते हैं? हाँ, इसमें ऐसा होता है कि टेक्सटाइल्स की बात करें तो टेक्सटाइल्स सब क्रेडिट पर चल रहा है. आपको भी पता है कि ऐसा तो नहीं है कि आज माल खरीदा और आज पैसा दे दिया. हाँ. तो पूरी साइकिल्स जो है वो चल रही है क्रेडिट्स पर, और कभी 30 डेज, कभी 60 डेज, किसी की 90 और 6 महीना भी हो जाता है. डिपेंड्स करता है कैसा आपका क्लाइंट है, कितना आपका मार्जिन है. तो ये जो साइकिल्स है, वो साइकिल्स में पैसा, आपको लगता है कि हमारे पास इतनी हमारी कैपिटल है, लेकिन वो पैसा सब बाहर ही घूमता रहता है. और आप जो बोल रहे हो ना कि भाई हम बंगला ले रहे गाड़ी, तो हम धीरे धीरे उसमें से कुछ ना कुछ निकालते हैं, वो इन्वेस्ट करते हैं या कुछ ना कुछ कर लेते हैं. तो ये हाथ पे पैसा तो होता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा समय के हिसाब से. तो इसलिए मैं भी रोते रहते हैं कि हाथ पे पैसा नहीं है, लेकिन ऐसा बोलते रहे, गाड़ी चलती रहती है. और मतलब लोग ये भी बोलते हैं, मतलब जब इनको पूछा जाता है कि रोते क्यों रहते हो, तो लोग बोलते हैं रोते हुए रोजगार बढ़ता है. ऐसे जवाब मिलते हैं. तो आई एम नॉट श्योर विच काइंड ऑफ रोजगार इज, बट या आई हैव हर्ड इट फ्रॉम इट. ओके. सो आपके हिसाब से बिजनेस में कस्टमर प्राइस खरीदता है या वैल्यू खरीदता है? क्रिएटिव लोग जो सूरत में है, वो समझ लो कि 7 to 8% क्रिएटिव लोग है, जो लोग अच्छी डिजाइन, अच्छे मतलब चीजें क्रिएट करते हैं. एंड 92% आर फॉलोअर्स. ओके. तो जो फॉलोअर्स है उनको मटेरियल से कोई लेना नहीं है, उनको डिजाइन छापना है, उनको उसका पैसा प्रोडक्शन पे मिलना है. तो उनको सस्ता मटेरियल कहाँ मिल रहा है वो लोग वो ढूंढेंगे. राइट. और जो क्रिएटर है उनको तो वो लोग अपना प्रॉफिट, अपना मार्जिन लेके चलते हैं, जिससे कभी भी उनको मटेरियल में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि वो लोग क्वालिटी में जाते हैं. राइट. तो ये फर्क है क्रिएशन एंड फॉलोअर. ओके. सो आई थिंक वैल्यू वहां मिलती है जहां क्रिएशन है. प्राइस फिर आप जाओगे तो आप फिर मासिस में चले जाओगे. यस. ओके. तो दोनों तरह के लोग सूरत में है. एंड मतलब मुझे लग रहा है कि ऐसा ही, मतलब लोग जब तक अवेयरनेस नहीं होगी डिजाइनिंग के लिए, तब तक ये ट्रेंड चलने वाला है. ओके. सो वी सी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में रोज क्रिएशन होते हैं. सो डू यू थिंक दैट कि इंस्टाग्राम की जो इम्पैक्ट है वो पॉजिटिव है टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर? यस, एब्सोल्युटली 100%. क्योंकि जैसे मैंने भी लास्ट दिवाली के बाद जो रील्स में एक्टिव, मतलब इंस्टाग्राम पे एक्टिव हुआ हूँ, और मैं भी रील्स बनाना मैंने भी खुद चालू किया है. तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला. और जैसे रील्स जो होता है वो करता है, मतलब रील्स इज लाइक अवर वन एम्प्लॉय, जो पूरे वर्ल्ड में घूमता रहता है 24 आवर्स. राइट. और 24 आवर्स घूम के कहीं ना कहीं से जिसको जो इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट वाले को वो अपनी रील दिखाता है इंस्टाग्राम. तो बहुत ही बढ़िया है. और मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरी इंडिया से, अपार्ट फ्रॉम इंडिया, दुबई और बहुत अलग अलग कंट्री से इंक्वायरी आती है, और मैं उनको कैटर करता हूँ, उनको एक्सप्लेन करता हूँ. तो बहुत ही अच्छा इंस्टाग्राम का टूल है रील्स. और डेफिनेटली
अगर आप अच्छे एंटरप्रेन्योर हो और 2026 की बात करें तो यू हैव टू बी ऑन इंस्टाग्राम एंड शो योर बिजनेस, यू नो। क्या बात है, क्या Yeah. बात है। सो देयर इज अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ Yeah. इंस्टाग्राम ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Yeah. क्या बात है। अगर आपको आज जीरो से स्टार्ट करना पड़े तो Yes. पहले 90 डेज में आप क्या करोगे? जीरो से स्टार्ट करने के बाद जो जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है ना, वो सबसे बड़ा टीचर होता है, यू नो। तो जैसे मैंने 10 साल डाले और आज से फिर से नई कंपनी चालू करनी है, तो 10 साल का जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, यू नो, बहुत सारे टेक्निकल जैसे मशीनरी का एक्सपीरियंस है, मटेरियल्स का एक्सपीरियंस है, वो बहुत सारी चीजें अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है मेरे में अभी एंड सेव की गई हुई है, राइट। तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि फिर से नया चालू करने के लिए मुझे किसी का एडवाइस चाहिए या किसी नॉलेज चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी 10 साल का अनुभव ही ऐसा है जिससे मैं नेक्स्ट डे कुछ भी फिर से नया चालू कर सकता हूँ, नई कंपनी चालू कर सकता हूँ। क्या बात है। आई थिंक ये सॉफ्टवेयर आपके अंदर इंस्टॉल हो चुका है, 10 साल का एक्सपीरियंस। यस यस कहाँ से क्या पिकअप करना है ये आपको पता है। यस यस एंड आई एम डैम गुड इन माय बिजनेस। क्या बात है, Yes. क्या बात है। सो आई हैव अ टेक हियर एंड आई आल्सो वांटेड टू ऐड समथिंग। सो अगर आप एंटरप्रेन्योर जर्नी में हैं तो आपको कभी भी रेडी रहना पड़ेगा कि बॉस मुझे जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। अगर ये गट फीलिंग नहीं है आपके अंदर, अगर ये विश्वास नहीं है आपके अंदर, अगर ये हौसला नहीं है आपके अंदर, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बने ही नहीं है। क्योंकि कभी भी कोई भी बिजनेस में अनसर्टेनिटी आ सकती है जिसकी वजह से आप जीरो हो जाओगे वापस। अगर वो हिम्मत ही नहीं है वापस उठने की तो आप एंटरप्रेन्योरशिप अभी छोड़ सकते हैं। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर मैं धंधा कर रहा हूं, अगर मैं बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को कभी भी जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। सो अगर आप उसके लिए रेडी हैं, दिस इज योर प्लेटफॉर्म। आप कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप रेडी नहीं है, आई थिंक यू शुड लीव राइट अवे। दैट इज व्हाट आई माय टेक इज ऑन जीरो। ओके, जितना मैंने देखा हुआ है यहाँ पे, फिर भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत अनऑर्गेनाइज है, राइट। सो आपके हिसाब से टेक्सटाइल जो बिजनेस ओनर्स हैं उनके लिए सिस्टम और प्रोसेस कितना इंपॉर्टेंट है? जैसे बोलते हैं गुजरात की हवा में व्यापार है, हाँ, तो व्यापार तो सबके ब्लड में है ही। तो एजुकेशन, यू नो, लैक ऑफ एजुकेशन में भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले इतना इम्पोर्टेंस नहीं था, तो लोग ऐसे ही डायरेक्ट बिजनेस आ जाते थे और जैसे यू नो कूद जाते थे, तो और लर्निंग एटीट्यूड भी नहीं होता था, राइट। तो लर्निंग एटीट्यूड अगर नहीं है तो वो वही ट्रेडिशनल वे में बिजनेस करते हैं जिसमें वो Right. लोग बिजी रहते हैं, लेकिन उनको लगता है वो बिजी है और हमने एंड ऑफ द डे बहुत अच्छा बहुत काम किया, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आउटपुट जो होता है वो उनको लगता है बिजी, मतलब आउटपुट अच्छा है, लेकिन एक्चुअल में सिस्टमेटिक वे में वो लोग नहीं कर रहे, तो वो सही नहीं जा रहे फ्यूचर के लिए। सही बात है। क्योंकि आगे जाके सर्वाइव करना है तो आपको यू हैव टू बी ऑन सिस्टम, राइट। एंड अगर सिस्टम होगी तब जाके आप अच्छी तरह से मेंटेन एंड कुछ डिसीजन लेने होते हैं, तो सिस्टम के रिपोर्ट से आप डिसीजन भी ले सकते हो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आई थिंक वेरी वैलिड पॉइंट बाय निर्मल जी। उन्होंने बताया कि भाई आप काम तो बहुत कर रहे हैं रोज, लेकिन सिस्टम नहीं है तो एक्चुअल आउटपुट निकला कि नहीं निकला ये पता ही नहीं चल पाएगा। यस यस और आदमी बिजी का बिजी रहेगा। यस एंड जैसे मेरी बात करूँ तो मैंने इसीलिए एक मेरी सिस्टम भी मेरे इंटरनल सिस्टम होती है, जहाँ से पूरा मेरी ऑफिस में जो भी काम ऑपरेट होता है वो पूरी सिस्टम से ही होता है, हमने खुद कस्टमाइज करके बनवाया है अकॉर्डिंग आवर नीड। ओके। जिससे व्हाट्सएप भी अलाइन है, इंस्टाग्राम भी अलाइन है और ऑफिस का काम भी अलाइन है, तो जिससे कम्युनिकेशंस भी हमारे कस्टमर्स को मिलता रहता है ड्यू टू ऑन व्हाट्सएप कि आपका ऑर्डर आ चुका है, आपका सैंपल हमने नोट कर लिया, आपको सैंपल ये डेट को मिलेगा। तो हम बहुत सारी चीजें सिस्टम से ही करते हैं, जिससे स्ट्रेस फ्री, एज ए एंटरप्रेन्योर मैं स्ट्रेस फ्री रहता हूँ। राइट। सिंगल क्लिक मैं पूरा रिपोर्ट देख लेता हूँ क्या चल रहा है पिक्चर में। क्या बात है, Yes. क्या बात है। आई थिंक दिस इज अ लर्निंग टू ऑल द टेक्सटाइल एंटरप्रेन्योर्स। इसी तरीके से आप यंग एंटरप्रेन्योर से सीख सकते हैं कि आप अपने बिजनेस में सिस्टम प्रोसेस लाओगे तो आप भी स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। यस यस, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि लोग इसका खर्चा मानते हैं, लेकिन मैं इन्वेस्टमेंट मानता हूँ। जैसे होता है 1.5-2 लाख का खर्चा होता है या 3 लाख, मतलब खर्चा होता है, लेकिन ये खर्चा नहीं बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट बोलेंगे, क्योंकि एक बार आपने इंस्टॉल कर दिया तो इसका आउटपुट लाइफ टाइम मिलने वाला है आपको। क्या बात है, क्या Yes. बात है। मैं मेरे शो में हमेशा आई रीड बिटवीन द लाइंस, तो दो स्टेटमेंट जो मुझे बहुत अच्छे लगे पिछले जो भी क्वेश्चंस हुए उसमें, एक पहला, इंस्टाग्राम को अपने एम्प्लॉय की तरह ट्रीट करो। और बहुत अच्छा बताया इन्होंने कि आप ये आपका जो रील है वो पूरे वर्ल्ड में घूम रहा है और आपका जो इंटरेस्ट है, आपका जो प्रोडक्ट है उसको अलग अलग लोगों को दिखा रहा है। सो आई थिंक दिस इज अ वंडरफुल स्टेटमेंट बाय हिम। वन सेकंड इज लाइक इफ यू हैव एवरीथिंग इनटू सिस्टम एंड प्रोसेस, आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। लेकिन एक और अच्छी चीज बताई कि लोग इसको खर्चा मानते हैं, बट इट इज योर इन्वेस्टमेंट। एक बार ये प्रोसेस सिस्टम आपके बिजनेस में आ गए तो इट इज फॉर एवर, देन आप हमेशा स्ट्रेस फ्री रह सकते हो। क्या बात है, बहुत बढ़िया। सो नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू कपल ऑफ क्वेश्चंस रिलेटेड टू बिजनेसेस और आपका डेली मैनेजमेंट के ऊपर आते हैं। यस। सो आपके हिसाब से एक बिजनेस ओनर को
कारीगर या तो फिर जो लेबर होते हैं उससे दोस्ती रखनी चाहिए? अगर मेरी बात करूं पर्सनली तो जैसे मैं भी जॉब करके ही आया हूं तो मैं समझता हूं कि क्या फीलिंग होती है जब जॉब करते हैं, क्या हमारे जो सुपीरियर्स है हमारे से कैसे ट्रीट करे। तो फॉर्म मतलब मेरी साइड की बात करें तो मैं चाहता हूं कि एज अ टीम वर्क काम होना चाहिए। एंड सबसे पहले जो भी वर्कर्स है या जो भी टीम मेट्स है हमारे, वो सबसे पहले इंसान है, तो इंसान की तरह ट्रीट करना चाहिए। क्योंकि अगर आप सही तरह से ट्रीट नहीं करोगे तो आगे जाके उनको मतलब एक फीलिंग भी आनी चाहिए कि यार मेरे यहाँ पे फैमिली जैसा ट्रीट कर रहे हैं, मतलब नॉट लाइक फैमिली बट अब एक फ्रेंडली एटमोसफियर होना चाहिए जहाँ पे वो अपना डिसीजन ले सके, अपने काम का डिसीजन ले सके, उतना उनका उनका पावर देना चाहिए, जितना एम्पावर करना चाहिए, जिससे मतलब वो डिपार्टमेंट में हमें कुछ भी इम्प्रूव करना हो तो वो लोग सजेशन के लिए ओपन रहे। ओके, ग्रेट। सो आई हैव हर्ड दैट के स्पेसिफिकली तो सूरत मार्केट कि अगर हम लोग ज्यादा फ्रेंडली होते हैं तो हमारे लोग जो है वो हमारे सर पे चढ़ जाते हैं। हाँ, हो सकता है। देखो इसमें सबका अपना अपना होता है। जैसे मैं भी एक जॉब करके ही आया हूँ 5 साल, तो मुझे पता है फीलिंग्स होती है कि एज अ सुपीरियर मुझे कैसे ट्रीट करे, एज अ बॉस लोग मुझे कैसे ट्रीट करे। तो अभी मैं एंटरप्रेनर हूँ, मैं बॉस हूँ, तो मुझे लगता है कि यार मुझे सबको ऐसे ट्रीट करना चाहिए जिससे उनको बुरा भी नहीं लगे और काम भी निकल जाए। क्या बात है। राइट। एंड कंपनी में जैसे कंपनी बड़ी होती है तो बहुत सारे लोग ऐसे हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे लोग होते हैं जहाँ पे कंट्रोल की बात करें तो एज ए एंटरप्रेनर वी हैव टू मेंटेन द बैलेंस बिटवीन एंड कोऑर्डिनेट्स, मतलब सबको एम्पावर भी करना है, कोऑर्डिनेशन भी चाहिए और मोटिवेशन भी चाहिए, जिससे माहौल मतलब अच्छा होता रहे और कंपनी आगे बढ़ती रहे। क्या बात है। सो आई थिंक इट्स लाइक अगर कुछ बोलना है तो भी बोल सकते हैं, यस यस कुछ यस सेलिब्रेशन करना हो तो भी कर यस यस सकते हैं। वी आर ओके। ओपन फॉर ऑल द टीममेट्स। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम यहाँ पे, जैसे मैं बड़ी बात को, तो वी नॉट कॉल्स आवर teammates to workers and karigar, and these words are uh, अच्छा not वो not good for as for family members, राइट। because I feel that they are all are my family members. क्या बात है। ओके, Yes सो yes आप yes अपने कंपनी में कारीगर या वर्कर ऐसा वर्ड yes yes यूज नहीं करते? teammates, we can ओके, use this टीममेट्स word, बोलते हैं। teammates, ओके। yes ओके, आपको क्या लग रहा है ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री वेडिंग इंडस्ट्री को कितना हेल्प कर रहा है? yes टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री की बात करें तो वेडिंग्स में जो भी कॉस्ट्यूम्स होते हैं, तो टेक्सटाइल्स से ही मतलब राइट। जनरेट तो वहीं से होता है, राइट। लेकिन फिनिश प्रोडक्ट की बात करें तो वी परचेज फ्रॉम शोरूम, राइट राइट। लेकिन अगर एम्ब्रॉयडरी इंडस्ट्री सूरत की बात करें तो बहुत सारे मैन्युफैक्चरर्स जो है एम्ब्रॉयडरी में, वो लोग ने काम करने का तरीका चेंज कर लिया है। पहले वो लोग मैन्युफैक्चरिंग करते थे, फिर मार्केट में माल जाता था, फिर मार्केट से होलसेल से लेके शोरूम में, तो ये पूरी चेन पहले चल रही थी। अभी की बात करें तो जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वही खुद का शूट कर रहा है प्रोडक्ट का, एंड देन पुट देयर प्रोडक्ट ऑन ऑनलाइन एंड ऑनलाइन। ऑन वेबसाइट एंड अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वो लोग कर रहे हैं। तो ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, उनका बिजनेस 12 मतलब उनका मंदी है ही नहीं। राइट। जो लोग बोलते हैं ना कि मंदी आ रहा है, 6 महीना मंदी, 6 महीना, तो वो लोग अभी भी ट्रेडिशनल वे में काम कर रहे हैं कि भाई, तो अगर आपके पास सब कुछ है, नॉलेज है, अवेयरनेस भी है और प्लेटफॉर्म भी है, अगर आप उसका यूज नहीं करोगे तो आप वहीं पे रहोगे। लेकिन अगर आप सही तरह से आप अच्छी टीम हायर करोगे, अच्छे लोग हायर करोगे, वो डिपार्टमेंट क्रिएट करोगे, तब जाके आप मतलब आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे। ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि किस तरीके से वेडिंग इंडस्ट्री भी एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है टेक्सटाइल के लिए। ऑनलाइन का एक प्लेटफॉर्म है जो सबको पता है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर देन फिर यू आर मिसिंग आउट, है ना। ओके, क्या बात है। सो टू क्लोज दिस राउंड, निर्मल जी, मैं आपको एक लास्ट क्वेश्चन पूछता हूँ। ओके। अगर आज मैं आपको 50 लाख रुपया दे रहा हूँ तो आप कहाँ इन्वेस्ट करोगे? मार्केटिंग में, मशीनरी में, मैन पावर में, या समवेयर एल्स इन योर बिजनेस? यस, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करूंगा मैं। एंड ऑलरेडी मैंने आपको कहा, जैसे मैं अभी टूल क्रिएट कर रहा हूँ राइट, जहाँ राइट, राइट। टेक्नोलॉजी है, जहाँ से वो टेक्नोलॉजी मैं जो जो भी कंप्यूटर एम्ब्रॉयडरी मशीन्स वाले हैं, वो खुद एंटरप्रेनर तो है लेकिन वो डिजाइन खुद नहीं क्रिएट करते, राइट। क्योंकि वो क्रिएट करवाते हैं विद डिजाइनर, हेल्प ऑफ डिजाइनर्स, मैचर्स, कैचर्स। तो हमने जो टूल बनाया है उसमें खुद हम एंटरप्रेनर को एम्पावर कर रहे हैं कि आप खुद भी आप फैब्रिक सिलेक्ट कर सकते हो, मटेरियल सिलेक्ट कर सकते हो, आपको जिस पैटर्न में डिजाइन चाहिए वो भी सिलेक्ट कर सकते हो। और आपको लहंगा बनाना है, साड़ी बनाना है, सूट्स बनाना है, आपको मेंस एथनिक वेयर, शेरवानी बनानी है, कुर्ता बनाना है, किड्स वेयर बनाना है, यू कैन जस्ट सिलेक्ट द मटेरियल एंड आउटपुट आप खुद मतलब वो प्रोडक्ट का आउटपुट ले सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारा समय, बहुत सारा पैसा जो एंटरप्रेनर खर्च करते हैं, राइट।
वो मैं बचा सकता हूँ। क्या तो बात है, टेक्नोलॉजी, मुझे लग रहा है कि एआई के जमाने में अगर टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे तो मतलब हम पीछे हो जाएंगे। क्या बात है। सो आई थिंक योर मोस्ट ऑफ मनी यू वांट टू इन्वेस्ट इनटू टेक्नोलॉजी। क्या बात है। सो यार यहाँ पे हमारा फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो रहा है जिसका नाम था बिजनेस क्लैरिटी, एंड आई वुड से यू हैव लॉट ऑफ गुड बिजनेस क्लैरिटी about system process, where to invest your time, राइट। these all clarity you should also have as an entrepreneur। क्या बात है निर्मल जी। सो आइए चलते हैं दूसरे राउंड की तरफ जिसका नाम है इमोजी से क्लैरिटी। ओके। सो मैं बहुत ही मतलब स्पीडीली आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा Right. और आपको इमोजी से आंसर देने हैं। चलिए, सो पहला क्वेश्चन है बिजनेस पार्टनर के साथ फैमिली रिलेशनशिप रखना। ओके, सो यू थिंक ये होना चाहिए। ओके, हर कस्टमर को डिस्काउंट देना। ओके, हर कस्टमर को डिस्काउंट नहीं देना चाहिए। ओके, सो सिस्टम और प्रोसेस के बिना बिजनेस करना चाहिए। ओके, निर्मल जी गुस्सा हो गए कि सिस्टम और प्रोसेस के बिना बिल्कुल बिजनेस ना करें प्लीज। ओके, डेली सोशल मीडिया कंटेंट बनाना चाहिए। ओके, क्या बात है। ओके, अपने बिजनेस में सिर्फ प्रॉफिट देखना, कल्चर नहीं देखना। कॉम्प्लिकेटेड। कॉम्प्लिकेटेड है। ओके, यो। तो उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे? मतलब कल्चर एंड प्रॉफिट की बात हो रही है तो दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। अच्छा, ओके। तो लाइक आई थिंक मतलब उसमें क्या कर सकता हूँ। ओके, ठीक है, आप ओ माय गॉड दिखा सकते हैं। ठीक Oh my God, है। कि आपको दोनों दोनों देखने चाहिए। दोनों इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ओके, कल्चर एंड सो प्रॉफिट इज आल्सो नॉट अलोन, एंड यू नो कल्चर इज कल्चर इसलिए क्योंकि आज एज एंटरप्रेन्योर मुझे तो अच्छा लगता है ऑफिस जाने का, लेकिन कल्चर ऐसा होना चाहिए कि मेरे जो भी टीममेट्स है उनको भी लगे यार आज ऑफिस जाना है। यस, क्या बात है, क्या बात कल्चर है। इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। ओके, सो एम्प्लॉय ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना। ओके, करना चाहिए। ओके, और बिजनेस ओनर्स को हर काम खुद करना। नो। ओके ओके, चलो गुस्सा वाला। ओके, नहीं करना नहीं चाहिए, करना चाहिए। हर काम खुद नहीं करना खुद नहीं करना चाहिए। चाहिए। आई यूज्ड टू से दिस इन माय ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अर्लियर कि बिजनेस में 15-20 साल देने के बाद भी अगर आप टेम्पो वाले से बार्गेनिंग कर रहे हो 100-200 रुपए के लिए, तो आप छोड़ दो भाई। छोड़ दो। यस यस, राइट। यू हैव टू एम्पावर योर टीममेट्स, कि आप वो डिसीजन लेके छोटे मोटे डिसीजन जो भी है वो ले सके। क्या बात है। नेटवर्किंग इवेंट्स में जाना। आई लव। ओके, यू लव टू डू इट। ओके, एंड लास्ट क्वेश्चन, हेल्थ सेक्रीफाइस करके बिजनेस करना। नो, एंग्री हूं। ओके, एंग्री हो गए हैं Yep. निर्मल जी। ओके, सो यार यहाँ पे हमारा इमोजी से क्लैरिटी राउंड कंप्लीट हो रहा है, एंड आई एम श्योर यू गॉट लॉट ऑफ क्लैरिटी फ्रॉम द इमोजी इटसेल्फ कि ये करना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए। ओके, क्या बात है। सो या हम लोग आगे बढ़ते हैं राउंड 3 की तरफ जिसका नाम है पर्सनल क्लैरिटी, एंड आई नो निर्मल सिंस नाउ अ लॉन्ग इयर्स नाउ। सो बहुत सारे पर्सनल प्रैक्टिसेस हैं जो निर्मल फॉलो करते हैं जिससे हमें भी बहुत सारी लर्निंग मिलेगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो निर्मल, आज का निर्मल अगर 10 साल पहले के निर्मल से अगर कोई मैसेज देना चाहता है तो क्या मैसेज होगा? 10 साल पहले की बात करूं तो 10 साल पहले का जो निर्मल था वो बहुत ही रिस्क ले लेता था और विदाउट मतलब एनी कैलकुलेशन। तो मैं वही एडवाइस देना चाहूंगा कि पिछले 10 साल वाले निर्मल को के रिस्क तब कैलकुलेटिव लेता तो और थोड़ा इजी रहता, स्ट्रेस कम रहता। ओके, तो यही एडवाइस देना चाहूंगा कि कभी भी रिस्क लो लाइफ में तो कैलकुलेटिव रिस्क लेना चाहिए, नहीं कि मतलब जो मन में आए वो करना। उससे Right. अच्छा है कि कैलकुलेटिव करो तो बेटर है। yeah, I completely understand निर्मल, और I think this is a message to all the entrepreneurs के you just don't run your own family, but आप आपके साथ में जो टीममेट्स हैं उनकी भी फैमिली रन करते हैं। आप एग्रेसिव होकर के कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। यू हैव टू सी कि इसके पीछे कितना प्रॉफिट लॉस है या ये डिसीजन के पीछे मेरी लाइफ कितनी प्लस माइनस हो सकती है। Right. सो एज एन एंटरप्रेन्योर यू हैव टू बी कैलकुलेटिव ऑलवेज। Yeah. क्या बात है। ओके, सो आपके लाइफ के कोई नॉन नेगोशिएबल रूल है जो आप बिना किसी कोई भी रुकावट आ जाए वो फॉलो जरूर करते हैं? आपको लगेगा कि थोड़ा शॉक भी होगा क्योंकि 3 बजे तक ही मैं काम करता हूँ। 3 बजे के बाद मैं ऑफिस से आप निकल जाते हो? यस, निकल जाता हूँ एंड देन आई एम वर्किंग फॉर माय नेक्स्ट आईटी प्रोजेक्ट। तो कैफे जाता हूँ 4 से 5:30 तक, 1-1.5 घंटा वहाँ बैठता हूँ एंड देन घर जाता हूँ एंड फिर जिम एंड डिनर विद फैमिली एंड फैमिली टाइम। दैट्स इट। क्या बात है भाई, टेक्सटाइल वालों सुन लो। Yes. ये भाई, आप ऑफिस कितने बजे जाते हो? तो 8:15 को निकल जाता हूँ घर से और आप कितने बजे पहुंचते हो? 9 बजे पहुंचता हूँ। Okay. 23 किलोमीटर्स आप ट्रैवल करते हैं रोज? यस, इतना ऑफिस। सो आप घर से ऑफिस के लिए 23 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। यू रीच एट 9
Yes. 3 बजे आप खाली हो जाते हो, Yes. फिर आप 1.5 घंटा कॉफी में अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए काम करते हो, Yes, 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 yes. फिर जिम में जाते हो और Yes. फिर फैमिली टाइम। Family क्या time, बात है yes. भाई, टेक्सटाइल वाले सुन लीजिए, ये दिस इज हाउ अ गुड आइडियल लाइफ हैज टू बी। सो आप इसी तरीके से अपनी लाइफ को बैलेंस करते हो। यस यस यस, क्योंकि कोई भी जैसे जैसे मैंने बोला 3 बजे, तो 2-2:30 बजे किसी क्लाइंट का कॉल आता है कि नहीं भाई मैं अभी आ रहा हूँ, उस साइड ही हूँ, तो मैं मना कर देता हूँ, क्योंकि मैं प्रिपेयर्ड ही नहीं होता हूँ 3 बजे के बाद, कि भाई मुझे किसी से मिलना है। क्या बात है। तो सो दीज आर नॉन निगोशिएबल्स। यस यस, एंड बहुत कामली बोल देता हूँ, सर मैं अभी थोड़ा बाहर हूँ, आप कल मिल सकते हैं अपने। क्या मतलब बात सीधा डायरेक्ट तो मना नहीं कर सकते नहीं कर किसी को भी। सकते, यस राइट यस यस, राइट राइट, ओके। तो ये मतलब रूटीन फिक्स है मेरा। क्या बात है, क्या बात है। सो आप किस तरीके से अपनी हेल्थ और फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखते हैं? अगर रूटीन की बात कर, मेन रूटीन में जो एक्टिविटी है उनको, अब जैसे सबके पास 24 आवर्स है, तो उनको अलग अलग आपको डिवाइड करना पड़ता है कि हेल्थ के लिए कितने घंटे, हेल्थ के लिए, ऑफिस के लिए, वर्क के लिए, फैमिली के लिए। तो जब हम रिजोल्यूशन बनाते हैं एंड स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, तो जो गोल्स होते हैं अकॉर्डिंग दैट गोल मैं पूरा जो रूटीन है शेड्यूल करता हूँ, एंड देन फॉलो माय रूटीन शेड्यूल टिल द ईयर एंड एंड एवरी डे जो एक्टिविटी वो करते रहता है, एंड देन हो जाता है। तो क्या बस बात है स्टिक यार, टू योर क्या। एक्टिविटी, स्टिक टू योर रूटीन, यही है। सो हमारे जैसे लोग तो 2 जनवरी पे ही अपना रेजोल्यूशन तोड़ देते हैं। ओके, सो आई थिंक जो जो लोग सिर्फ इंस्टाग्राम पर न्यू ईयर रेजोल्यूशन पोस्ट करते हैं, उनके लिए मैसेज है कि Yes. डोंट ब्रेक योर रूटीन एंड स्टिक टू योर रेजोल्यूशन। क्या Yes, बात yes, है, yes. बहुत ओके। इजी प्रोसेस है, मतलब लोगों को लगता है बहुत हार्ड है, इतना ये करना वो करना, लेकिन अगर आप कोई एक्टिविटी रोज करते हो ना, तो वो आपको रिजल्ट कुछ महीनों बाद अपने आप ही दिख जाता है। सही बात है, और आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चला Yes, yes, जाता है। yes, yes. ओके, सो मैंने आपके बायो में ये पढ़ा था कि आप साइकिलिंग भी करते हैं, शायद तक सूरत से दांडी तक आप yes. साइकिलिंग भी कर रहे थे। आप Yes. कैन यू जस्ट शेयर फ्यू थिंग्स? हाँ, साइकिलिंग की बात करें तो मेरा वेट जो था वो आई थिंक 100+ था एट दैट टाइम। तो कोई फ्रेंड था मेरा, उन्होंने बोला कि साइकिलिंग के लिए करना है ये वो, मैंने बोला चलो कुछ तो एक्टिविटी करनी पड़ेगी, बहुत पुट ऑन हो गया था, बहुत स्ट्रेस ले लेता विदाउट कैलकुलेटिव रिस्क। ओके, मतलब कुछ ना कुछ, तब बॉडी भी क्या है ना, रिस्क जब स्ट्रेस होता है तो खाना ज्यादा मांग लेती है, राइट। तो कुछ ने अनाप शनाप खाते रहते हैं काम करने के लिए। तो एट द टाइम साइकिलिंग की बात करो, साइकिलिंग जब स्टार्ट किया मैंने, 103 किलो वजन था मेरा। ओह, यस, एंड धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आया, भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर डेली, फिर एवरी संडे 50 किलोमीटर। तो ऐसी प्रैक्टिस करते करते 1 साल 1.5 साल के बाद हमने कुछ ये, जैसे सूरत से दांडी, दांडी से सूरत, फिर से साइकिल पे ही जाना, साइकिल पे ही आना। रोज एवरी डे? नहीं नहीं, नो, वन एवरी इवेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, इवेंट में। एवरी डे 20 किलोमीटर्स, एवरी संडे 50 किलोमीटर्स, एंड देन कोई इवेंट होता है ऐसा आउट ऑफ, जैसे ओहो। एक दांडी का इवेंट था, एक डांग भैंस कातरी का इवेंट था। ओके, तो वो फुल मानसून में, और एक बार बारिश, एक जंगल एंड बारिश में साइकिलिंग कर रहे हैं। साइकिलिंग का 25 किलोमीटर जाना, और वहाँ पे वाटरफॉल है, वहाँ पे ऐसे कॉस्ट्यूम में ही मतलब भिगोना, फिर से 25 किलोमीटर जाना। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। वहाँ पे एक अच्छी सीख ये थी कि कुछ पॉइंट पे ऐसा हो जाता है कि हम बैकअप कर ले कि भाई अभी नहीं हो पाएगा, गिव अप कर लेंगे, भाई नहीं हो पाएगा, लेकिन तब हमारे माइंड को हम मनाते हैं कि भाई नहीं करना है आज। क्योंकि मेरा फ्रेंड था, वो बोला निर्मल रिक्शा में बैठ के चले जाते हैं, अभी नहीं हो पाएगा। मैंने बोला देखो, हम अगर अभी हम गिव अप कर लेंगे तो लाइफ टाइम तक रिग्रेट रहेगा, तो कर लेते हैं, जिससे मतलब पुश ज्यादा मिलता है। तो कुछ भी एक्टिविटी ऐसी करो जहां से आपको थोड़ा बहुत अपने माइंड को पुश करो, तो वो जो मतलब लर्निंग है ना, वो आपको अपने लाइफ में भी कोई और एरिया में भी काम आ सकती है, बिजनेस में या कोई और फैमिली में भी कुछ काम आ सकती है। सो आई थिंक दिस इज अमेजिंग लर्निंग फ्रॉम निर्मल। आप पर्सनल लाइफ से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं, एंड एज एन एंटरप्रेन्योर हमें बहुत सारी ऐसी जर्नी से जाना चाहिए। जैसे साइकिलिंग इज वन ऑफ द थिंग, या जिमिंग, आप जो कुछ भी कर रहे हैं, टू मेंटेन योर फिजिकल बॉडी इन अ वेलबींग स्टेट, आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस में उसका फायदा ले ही रहे हैं। बिकॉज जो पुशअप आपने साइकिलिंग में किया, वो डेफिनेटली कहीं ना कहीं वो एक हमारी फीलिंग को बढ़ाता है। राइट, एंटरप्रेन्योर जर्नी में हमको वो अच्छा महसूस कराता है कि आई कैन गो बियॉन्ड, दिस इज नॉट माई लिमिट। यस यस, एंड जब फिजिकल आप स्ट्रांग होते हो, एक्टिव होते हो ना, तब आप मेंटली भी बहुत स्ट्रांग रहते हैं। आपका माइंड बहुत एक्टिव रहता है, क्योंकि आप कोई भी एक्टिविटी करते हो, जैसे जिम जाते हो, साइकिलिंग करते हो, ब्लड सर्कुलेशन पूरा Right, प्रॉपर रहता है, जिससे आपका right. माइंड भी एक्टिव रहता है। एंड कुछ अच्छा करना है आपको, तो अच्छा एक अच्छे सोच, अच्छे विचार, अच्छे माइंड, मतलब अच्छे एनर्जी से आते हैं। क्या बात है, क्या Yes. बात है। ओके, सो यू ऑल्सो मेंशन कि आपको लाइक माइंडेड लोगों के साथ ही रहना पसंद है, ऐसा क्यों? यस, पहले से ही रहा है बाय नेचर के। मुझे मतलब अकेले से ज्यादा मुझे लोग चाहिए जो मेरे मतलब मेरे क्लोज हो, जहाँ पे मतलब
मतलब जहाँ पे बिजनेस वाले हैं वहाँ पे बिजनेस की बातें भी अच्छी हो, नेगेटिव बातें कम हो, एंड लाइक माइंडेड, मतलब जहाँ पे माइंड फ्रेश होने की बात होती है, यहाँ पे जैसे होते हैं ना अपने। सो निर्मल, आप आज की जो पेरेंटिंग है जो टफ होते जा रही है, तो उसके बारे में व्हाट आर योर टेक्स, बिकॉज यू आर आल्सो वेरी गुड पेरेंट, यू हैव अ गुड बॉन्डिंग यस, विथ योर सन। यस, यस, एक तो होना चाहिए कि एज अ फ्रेंड टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए किड्स के साथ, जिससे वो खुल के बता सके, कुछ बातें हो, हम भी खुल के उनसे बात करें, उनके कुछ बोलना हो, उनको कुछ करना हो तो वो भी हम बोल सके और वो भी हमें हमें खुल के बात कर सके। राइट। एंड दूसरा ये था कि कुछ एक्टिविटी होती है जहाँ पे जैसे इंडोर इंडोर स्पोर्ट्स होता है, आउटडोर स्पोर्ट्स होता है, तो वो किसी भी स्पोर्ट्स में वो पार्टिसिपेट करे, जिससे वो लोग या फिर इंडोर एक्टिविटी कर सकते हैं। इंडोर एक्टिविटी में बात करो, टेबल टेनिस है, कैरम है, चेस है, कुछ भी खेल सकते हैं। एंड आउटडोर की बात करो, क्रिकेट है, स्विमिंग पूल है, कुछ ना कुछ कर सकते हैं, राइट। जिससे उनका हेल्थ भी अच्छा रहेगा एंड उनका सोच भी, मतलब एक्टिव रहेंगे बच्चे, माइंड एक्टिव माइंड रहेगा। एक्टिव रहेगा, ओके। राइट। ओके। एंड थर्ड? एंड थर्ड की बात करूँ तो बच्चे जो आजकल, जैसे हमारे पेरेंट्स के साथ मंदिर जाते थे, या फिर रिचुअल्स बहुत सारे होते थे, राइट। जैसे पूजा करना, ये करना, उनका थोड़ा थोड़ा चीजें सिखाते रहना चाहिए, कल्चर सिखाना सुबह चाहिए। यस पूजा करना। तो ये भी मैं चाहता हूँ कि कुछ ना कुछ होता रहे। क्या बात है, क्या बात है। आई Yes. थिंक दीज आर थ्री थिंग्स जो सारे पेरेंट्स को, 21st सेंचुरी पेरेंट्स को ध्यान में रखनी चाहिए। Yes. सो निर्मल, टू क्लोज दिस राउंड 3, आई वांट टू आस्क अ सिंपल क्वेश्चन टू यू। आपको लाइफ में कब ऐसा लगा, कौन सा वो मोमेंट है तब आपको ऐसा फील हुआ कि मुझे लाइफ में क्लैरिटी मिल गई? समय तो परफेक्ट नहीं कह सकते, लेकिन अभी का जो समय है वो अच्छा ही है, मतलब जो लाइफ लाइफ में फ्रीडम होना चाहिए, जो करना है वो कर सके, तो वो क्लैरिटी हुई मेरे हिसाब से। ओके। तो जिस हिसाब से अभी मैं लाइफ जी रहा हूँ, उसमें सभी एरिया ऑफ लाइफ सब कवर हो चुके हैं, और सभी में प्रोग्रेस हो रहा है, और सेटिस्फेक्शन भी है, तो दैट्स द राइट टाइम। दैट्स अ राइट टाइम एंड दैट्स अ क्लैरिटी ऑफ लाइफ। ओके, क्या बात है। वाइज मैन सेड कि लाइफ में क्लैरिटी तब मिलती है जब आप खुश हो। सो आई थिंक दैट इज व्हाट क्लैरिटी वी ऑल नीड, कि खुश रहना ही क्लैरिटी है। क्या बात है। फ्रीडम होना चाहिए। फ्रीडम होना चाहिए। यू शुड हैव अ फ्रीडम ऑफ टाइम, फ्रीडम ऑफ मनी एंड फ्रीडम ऑफ हेल्थ। यस, दैट इज यस, व्हाट यू नीड। या ओके, ग्रेट। सो या यहाँ पे हमारा राउंड 3 कंप्लीट हो रहा है, जिसका नाम था पर्सनल क्लैरिटी। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ राउंड, जिसका नाम है तेज तड़का रैपिड फायर। ओके, मैं क्विकली आपको कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, और आपके विजडम जो आपने लाइफ में अचीव किया पिछले 17 ईयर्स से, उससे हमारे ऑडियंस को बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ओके। फाइन। सो निर्मल, कोई बेस्ट एडवाइस जो आपको लाइफ में अभी तक मिली हो बिजनेस इंप्रूव करने के लिए, वो कौन सी थी? बेस्ट एडवाइस मैंने जो ली है एज अ, उसमें किसी ने ऐसा बताया था कि या फिर सबसे बेस्ट रहो, मतलब टॉप पे रहो, जो आप कर रहे हो उसमें सबसे टॉप पे आप हो, या फिर सबसे डिफरेंट करो, ओके। हटके करो, जो मतलब लोग नहीं कर रहे, लोग सोच रहे हैं वैसा करो। तो मैं जो सेकंड में बिलीव करता हूँ, टॉप में नहीं, मतलब रेस में आगे नहीं हूँ, लेकिन कुछ अलग सोच के कुछ नया देने की ट्राई करता हूँ। क्या बात है। आई थिंक दिस इज अ वन बेस्ट पीस ऑफ एडवाइस एनीबॉडी शुड गेट। क्या बात है। या तो टॉप पे रहो या तो डिफरेंट रहो। क्या बात है। ओके। सो आपने आपकी लाइफ की कोई टॉप 3 बुक्स पढ़ी हो जिससे आपको पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन मिला हो? यस, यस, मेरी लाइफ की सबसे पहली बुक जो है, जो जिससे मुझे ट्रांसफॉर्म, मतलब आई ओपनिंग थी, वो काइजन थी, जो जापानीज टेक्निक काइजन, जैसे एवरी डे कुछ ना कुछ इंप्रूव करते रहो, 1% इंप्रूव करो, वो मेरी थी। फिर आई थिंक सी यू एट द टॉप, ओके। वो मेरी एक अच्छी बुक थी, एंड एटॉमिक हैबिट्स। ओके। तो ये 3 बुक्स मुझे, मतलब मेरी फेवरेट है। क्या बात है। ओके। आई थिंक ये 3 बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। आई थिंक मैंने भी पढ़ी हुई है। सो 3 मूवीज जो बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है। बिजनेस के लिए तो मैंने मतलब मूवी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, तो बिजनेस के ओके, लिए, चलो आप एंटरटेनमेंट के लिए तो बताओ। एंटरटेनमेंट के लिए लाइक, मतलब लाइफ की अगर मेरी बेस्ट अगर 3 मूवी है, तो एक तो पुरानी गोविंदा की मूवी, जैसी करनी वैसी बढ़नी, ओके। वहां पे मतलब बहुत इमोशनल में, मतलब जैसे दादा का पार्ट है अंदर, तो वो मैं रिलेट करता हूँ मेरी लाइफ से, ओके। तो मुझे अच्छा लगता है वो मूवी। एंड दूसरा जो मूवी मुझे पसंद है, जो जीता वही सिकंदर, जहाँ पे साइकिलिंग, मेरा एक पैशन भी है साइकिलिंग का, राइट। तो वो ओके। एक वहीं से आया है, जो जीता वही सिकंदर से, बचपन से। एंड तीसरा है जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, फैंस एंड सब, तो जीते रहो लाइफ। यस, 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 ओके, क्या बात है। ओके। सो वन वन एडवाइस दैट यू वांट टू गिव टू ऑल द एंटरप्रेन्योर्स जो उनको कभी नहीं जीवन में करनी चाहिए, वन हैबिट दे शुड लिव राइट नाउ। जहाँ पे नेगेटिव बातें हो रही हो, या फिर जो भी नेगेटिव कुछ भी आपको लगता है वहां पे, मतलब साइड ट्रैक जा रहे हैं, मतलब बात जो है, क्योंकि आप जो सुनोगे वो आप कहीं ना कहीं तो आपकी मेमोरी में रहता है, राइट। तो वहीं से आप उड़ जाओ, और मतलब वहां पे नहीं बैठो, नहीं, वो क्या, मतलब वो अगर आपको लगता है यहाँ पे बातें सही नहीं हो रही, तो वहां नहीं बैठना चाहिए, ओके। वहाँ क्विट कर देना चाहिए वहीं से। क्या बात है।
Yes. be susceptible to the negative influence of other people. Yes. क्या बात है, ओके. एंड ऐसी कौन सी चीज है जो हर एंटरप्रेन्योर्स को करनी चाहिए? एक्सपीरियंस, स्ट्रगल, मतलब स्ट्रगल तो नहीं बोलूंगा, लेकिन आपको कुछ करना है अगर, तो जीरो से स्टार्ट खुद ही करना पड़ेगा. मतलब आपके पास ठीक है मेंटर अगर कोई है आपका, राइट. उनको फॉलो करो, लेकिन करो आप एक्सपीरियंस खुद लो, क्योंकि आप जब नीचे से ऊपर आते हो तब मतलब कुछ सालों बाद आपको बहुत सारी क्लैरिटी अपने आप मिलती है, क्योंकि एक्सपीरियंस जो सिखाता है वो किसी बुक में नहीं होता है, क्या वो बात अपने है. आप ही आपको मिलता है. तो कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. कुछ ना कुछ, और जो आपको जो भी पसंद है वो आप स्टार्ट करो, लेकिन ऐसा नहीं आप डायरेक्ट ऊपर बैठो, इससे अच्छा आप नीचे से जाके ऊपर जाओगे तो आपको बहुत सारे, जब आप ऊपर बैठोगे तो आपको सब एरिया आपको पता होगा किसको क्या, मतलब कैसे कौन सा काम हो रहा है, क्योंकि हम Right. वहीं से गुजरे हैं. क्या बात है, क्या बात तो है. मेरी लाइफ का कुछ ऐसा ही है कि जहां से मैंने मतलब जब स्टार्ट किया तब बहुत सारी चीजें, डिलीवरी करना से लेके बहुत सारी चीजें, अकाउंटिंग, सब कुछ किया हुआ है, जिससे अभी मैं मुझे कुछ भी डिपार्टमेंट में कोई क्लैरिटी चाहिए तो मुझे पता है कि क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए. Right. मतलब मैं एडवाइस से कर सकता हूँ. मशीन की बात है तो टेक्निकल भी बहुत साउंड हूँ, मशीन पे हाथ भी काले किया है, तो अगर मास्टर्स कुछ पूछता है तो मैं फोन पे भी उनको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि तो Right. ऐसा करके चेंज कर ले. तो ये सब ग्राउंड वर्क किया हुआ तब जाके अभी Right. रिलीफ लग रहा है कि चलो हो Right. रहा है, सब कुछ ठीक हो रहा है. ओके, ग्रेट. सो आई Yes. थिंक जितनी बातें अभी तक आपने एपिसोड में बताई, मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी चीजें करनी भी चाहिए और टाइम पर छोड़ भी देनी चाहिए, एंड आपको उसको ऑटो मोड पे लेके जाना चाहिए, Yes, yes, सो yes. दैट यू कैन लीव योर लाइफ एट द बेस्ट. यस यस यस. क्योंकि आप किसी चीज में मतलब 10 साल डालते हो तो मतलब आप एटलीस्ट मतलब उसमें मास्टर्स तो होते ही हो, क्योंकि 10 साल आपने डाले अपनी लाइफ में. राइट. फिर 10 साल के बाद आपका अनुभव है, वही आपका मतलब वो पूंजी है, समझ लो. सही बात है. उससे सही आप बात. अपना जो भी बिजनेस करना चाहते हो अच्छी तरह से मेंटेन करना कर सकते हो. क्या बात है, क्या बात है. ओके, सो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपको पूछना चाहता हूँ ये राउंड में. Yes, yes. अगर आप बिजनेस नहीं करते तो आप क्या करते? बिजनेस नहीं करता, आई लव टू वर्क, मतलब बैक ऑफिस मुझे रहना, मतलब अच्छा, मैं ओके. आईटी पर्सन होता, या फिर कुछ अच्छा अच्छा सॉफ्टवेयर कुछ ऐसा बना था जो लाइक गेम चेंजिंग होता, Okay. लाइक तो आई थिंक. ओके, सो आप कंप्यूटर में बैठ के कहीं ऑफिस में काम कर रहे होते हो ऐसा? यस यस या. ओके, ओके, ग्रेट. सो या यहाँ पे हमारा फोर्थ राउंड भी कंप्लीट हो रहा है, जिसका नाम था तेज तड़का रैपिड फायर. राउंड 5 की तरफ आगे बढ़ते हैं, Yes. जो है क्लैरिटी मैसेजेस. हमारे ऑडियंस को आज बहुत सारे क्लैरिटी मैसेजेस मिलने वाले हैं फ्रॉम निर्मल जी. सो वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द न्यू एंटरप्रेन्योर्स. न्यू एंटरप्रेन्योर्स को यही कहना चाहूंगा कि लाइफ में अभी बहुत सारी कुछ चीजें ऐसी है कर सकते हैं आप, लेकिन जिसमें आपका पैशन है वो कीजिए. तो पैशनेट चीज आप, जो आपका पैशन है वो करोगे तो आपको मतलब वो काम नहीं लगेगा, आपको उसमें मजा आएगा और आप प्रोग्रेस ग्रोथ भी करोगे उसमें. तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो चीज में आपको पैशन है वो कीजिए आप. क्या बात है. व्हाट इज वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल करंट एंटरप्रेन्योर्स जो अभी कर रहे हैं, अभी काम पिछले कितने सालों से हसल कर रहे हैं? सर, आज का समय ऐसा है कि लोग शॉर्टकट ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन शॉर्टकट करना इंपॉर्टेंट मतलब वो बात नहीं है, लेकिन ऑनेस्टी होनी जरूरी है. कोई भी आप काम करो, ऑनेस्ट रहकर काम करो. कहीं भी आप काम कर रहे हो या खुद का भी काम कर रहे हो, अपने कस्टमर से ऑनेस्ट रहो, अपने सप्लायर से ऑनेस्ट रहो, अपने वर्कर से ऑनेस्ट रहो, खुद से ऑनेस्ट रहो. तो ऑनेस्ट मुझे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑनेस्ट रहना जरूरी है. क्या बात है. ओके, सो एनी वन पीस ऑफ एडवाइस यू वांट टू गिव टू ऑल द यंग कपल्स हु आर गेटिंग मैरिड? यंग कपल्स को यही कहना चाहूंगा कि भाई लाइफ का सवाल है, तो कुछ क्लैरिटी, मतलब कुछ एक्सेप्टेंस भी होना चाहिए. ऐसा नहीं होता है कि कपल्स में कि बिफोर मैरिज बहुत सारी चीजें अच्छी लगती है सबको, क्योंकि डायमंड जो गोल्डन टाइम होता है वो, लेकिन आफ्टर मैरिज बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो आपको पता चलती है. तो वो चीज आजकल के जमाने में मतलब लोग बहुत इम्पेशेंस से और बहुत ही क्विक डिसीजन ले लेते हैं, तो वो डिसीजन नहीं लेके वो चीज हमको और समझो और एक्सेप्ट करो वो चीज को, जो आपको पसंद है फिर भी वो एक्सेप्ट करो, और सामने वाले भी, अगर आप एक्सेप्ट करो सामने वाले भी एक्सेप्ट करेगा, तो ऐसे ही एक्सेप्ट करके लाइफ अच्छी तरह बीतेगी. और क्या बात है. Yes. क्या बात है. ओके, सो एंटरप्रेन्योरशिप के साथ पर्सनल एडवाइस भी बहुत अच्छी दी थी निर्मल जी ने. मुझे आज के पूरे एपिसोड में बहुत सारी चीजें नई जानने को मिली फ्रॉम योर साइड. वन स्पेसिफिक थिंग दैट आई हैव लर्न फ्रॉम दिस एंटायर एपिसोड इज दैट बिजनेस करना अच्छा है, बहुत अच्छा है. आप पैसे कमाते हो, यू कैन अर्न मोर देन योर जॉब, बट बिजनेस के साथ एक अच्छी बैलेंस लाइफ जीना, दैट इज व्हाट अ गुड एंटरप्रेन्योरशिप मीन्स. एंड दिस इज व्हाट आई हैव लर्न टुडे. एंड बहुत ही अच्छा लगा कि हमारे साथ, हमारे इकोसिस्टम में ऐसे लोग हैं जो बिजनेस के साथ अपनी लाइफ को भी फुल्ली एंजॉय करते हैं. Yes. सो बहुत अच्छा लगा निर्मल जी आपसे बात करके. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो, एंड आई एम श्योर you also had a great time. Yes, definitely. I had a great time, and thank you for giving me this opportunity for the finding clarity. Thank you.
थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। सो आप भी इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अगर लाइफ में क्लैरिटी चाहिए तो देखते रहिए फाइंडिंग क्लैरिटी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। सी यू सून। आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।